So hello everybody, welcome to the video. So in the previous session or the previous sessions, we have already seen that how the Neanderthal man और आपके पास जो होमो सेपियंस हैं उनका किस तरह से जो है वो आपका इंट्रैक्शन हुआ है और किस तरह से जो है वो आपका एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो आपका आगे बढ़ा है. ठीक है, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, ये जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके थे. तो प्रीवियस क्लासेस में एक आपके पास जो होमोनिन है वो पीछे रह गया था, उसको जो है वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज द रोडेशियन मैन. ठीक है, तो आज का सेशन जो है, जो आज का वीडियो है, इट विल बी डेडिकेटेड टू द रोडेशियन मैन. जनरली जो रोडेशियन मैन से सवाल पूछा जाता है वो एक राइट अ शॉर्ट नोट टाइप जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोडेशियन मैन और रोडेशियन दी होमो रोडेशियंसिस, कुछ भी जो है वो इस तरह से जो है सवाल पूछा जाता है. और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी होमोनिन फाउंड इन दी और द होमोनिन्स फाउंड इन दी रोडेशिया, कुछ भी जो है वो इस तरह से आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, बट जनरली अ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच बेटर कि इस टाइम के ऊपर जो है आप रोडेशियन मैन को शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो है वो आप प्रिपेयर करें. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू दी O2IAS Academy ऐप. आप इसके स्टोर सेक्शन के जाइए, स्टोर सेक्शन में जाइए. इनसाइड दी स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. ठीक है, इसके जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये जो है वो मिल जाएगी. देन द रोडेशियन मैन. सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, कोई भी होमोनिन है आपके पास, कोई भी होमोनिन आपके पास आता है, कोई भी होमोनिन सवाल पूछा जाता है, जो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि किसने उसकी डिस्कवरी की. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब नेंदरथाल की बात करते हैं तो डॉक्टर ओटो का नाम आता है, तो डॉक्टर ओटो का नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है. हैबिलिस की बात करते हैं तो लीकी का नाम आ जाता है. तो इस तरह से इन लोगों के नाम याद करने जो है वो आपके पास ज़रूरी हो जाते हैं. पहली चीज़, नाम किसने जो है वो आपके पास इसकी खोज की है. दूसरी, खोज कहाँ से हुई है. और तीसरी जो है वो आपके पास इस ये जो आपके पास होमोनिन मिला है इसका टाइम पीरियड कौन सा था. ठीक है, टाइम पीरियड ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सटीक टाइम पीरियड लिखो कि ये 25,000 साल पहले मिला या फिर ये जो है वो 2 लाख साल पहले मिला. ज़रूरी नहीं है कि सटीक जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, बट कहाँ से मिला है, कौन से इपॉक से मिला है, वो सारी चीज़ें जो जैसे आपके पास यहाँ पे है, इट बिलोंग टू दी अपर प्लाइस्टोसीन. ठीक है, पीरियड लिख देना जो है वो काफ़ी रहेगा. ठीक है, सो आपके पास जो है वो ज़्विगलर ने, जो टी ज़्विगलर हैं, उन्होंने 1921, इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने अर्थ किया ब्रोकन हिल ऑफ जिम्बाब्वे से, रोडेशिया से ब्रोकन हिल ऑफ जिम्बाब्वे से एक जो है तकरीबन 2,50,000 साल पुराना जो है वो आपको, उनको जो है वो एक अवशेष मिला, उनको जो है एक फॉसिल मिला. ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिली, लोअर जॉ मिला, फिमोरा एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, और ये कहाँ से मिला आपके पास, इसका टाइम पीरियड क्या था, इट बिलोंग टू द अपर प्लाइस्टोसीन पीरियड, ये अपर प्लाइस्टोसीन पीरियड से बिलोंग करता था. सो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट, ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है वो लिखनी है. अब बातें आती हैं आगे बॉडी पार्ट के अंदर. बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स लिखने इंपॉर्टेंट हैं. जो स्कल है, द स्कल इट इज़ डॉलिगोसेफेलिक, जो स्कल है वो डॉलिगोसेफेलिक होती है. हाइट जो है वो 131 सेंटीमीटर है. और आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है, द क्रेनियल कैपेसिटी इट इज़ अराउंड 1300 to 1400, वेरी मच सिमिलर टू दी ह्यूमन बींग्स. जो आपके पास होमोसेपियंस हैं बिल्कुल वैसी ही उनकी क्रेनियल कैपेसिटी है. तो क्रेनियल कैपेसिटी इनको जो है वो काफ़ी पास में रख देती है होमोसेपियन से. बाकी जो है वो आपके पास ज़्यादातर इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे आर लाइक दी
इरेक्टस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आर्के के इरेक्टस जैसे जो है वो आपके पास इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आपके पास सुपरा ऑर्बिटल रिजेस दे आर प्रोमिनेंट, फोरहेड जो है वो रिसीडिंग पीछे की तरफ बैकवर्ड रिसीडिंग कर रहा है, जो मैक्सिलरी बोन है उसके अंदर कैनाइन फोसा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो फेस है उसकी मजल लाइक अपीयरेंस है, आगे की तरफ प्रोट्रूडेड फेस है। नसल अपर्चर जो है वो काफ़ी लार्ज है, बड़ा है नोज़। ठीक है, ऑर्बिट्स जो है दे आर हाई और उसका जो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपके पास जो प्लेट है वो ज़्यादा बड़ी है, तभी मजल लाइक अपीयरेंस आएगा ना। देन आपके पास जो टीथ है वो मॉडर्न होमोसेपियंस जैसे हैं, मॉडर्न ह्यूमन बींग जैसे हैं, उनके जितना हमारा प्रपोर्शन निकलता है टीथ्स का यानी कि साइज़ का, वैसा ही जो है उनका प्रपोर्शन भी जो है वो निकलता है। जो कैनाइंस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जो थर्ड मोलर है इट इज़ रिड्यूस्ड इन साइज़, उसका साइज़ जो है वो कम हो चुका है जैसे हमारे पास होता है। हमारा जो थर्ड मोलर है वो बड़ा होता है, लेकिन जो अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देखो और हमारा देखो तो हमारा जो है वो साइज़ रिड्यूस्ड ही होगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल फीचर्स एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खास करके जब आप मोलर्स की बात करो ना, खास करके जो डेंटेशन के बारे में बात जो है वो हर एक होमोनिन के अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेंटेशन आपको बहुत कुछ बताती है। डेंटेशन आपको ये बताती है कि आपका जो है वो इकोलॉजिकल नीश क्या था। अगर आपका इकोलॉजिकल नीश जो है वो वेजिटेरियन होगा, वो जो है वो नट खाने वाला होगा, फ्रूट खाने वाला होगा, तो आपके पास जो है जो इनेमल है दैट विल बी थिक, एंड ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द इनेमल आपके पास जो मोलर्स हैं वो बड़े होंगे। मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मोलर इट विल बी लार्ज, जैसे आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर देखा। फिर धीरे 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 जैसे 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 आपका डाइट प्लान जो है वो जो आपके पास इकोलॉजिकल नीश है वो चेंज होता है, मोलर्स का जो साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, थर्ड मोलर बड़ा होना शुरू हो जाता है प्रोपोर्शनली। तो वैसे ही वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इसका जो प्रपोर्शन है मोलर्स का, कैनाइंस का, वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स जैसा जो है वो दिखाई देता है आपको। ठीक है, और हाँ एक और बात, जो आपके पास रोडेशियन मैन है, रोडेशियन मैन के जो फिजिकल फीचर्स हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के फीचर्स हैं और जो रोडेशियन मैन के फीचर्स हैं वो बहुत सिमिलर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, रोडेशियन मैन की खास बात क्या है कि इसका जो स्कल कैप है वो इरेगुलर है, इट इज़ नॉट प्रॉपरली सर्कुलर। एक सेजिटल क्रेस्ट भी आपको दिखाई देता है। जो आपके पास ये ऑर्बिट्स हैं ये लार्ज हैं, जो आपके पास नसल अपर्चर है वो लार्ज है, जो टीथ हैं वो आगे स्मॉल हैं, कैनाइन भी स्मॉल हैं, द थर्ड मोलर इट इज़ लार्ज। और आपके पास जो ये दिस इज़ द मसल लाइक अपीयरेंस, आगे मसल लाइक अपीयरेंस मिल रही है। ठीक है, जो आपके पास नसल रूट है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस दे आर प्रोमिनेंट, द हेड इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स, ये देखिए पीछे की तरफ रिसीड कर रहा है। सो आपके पास जो ऑसिपिटल बन है वो एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास प्राइमेट वाले फीचर्स हैं, लेकिन अगर दांत देखें, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी देखें, उसकी पैराइटल लोब देखें, उसकी जाइगोमेट्रिक आर्क देखें, तो ऐसे लगता है कि ये जो है वो इवॉल्व है, होमोनिन इवॉल्व हो चुका है। सो अब बात क्या है कि आपके पास इनके बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल से मिलते हैं। तो बहुत साइंटिस्ट का मानना ये है कि आपके पास जो रोडेशियन मैन है वो किसी ना किसी तरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत पहले चला गया। वी डोंट नो हाउ, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो आपके पास जो ये फीचर्स हैं ये ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल से मिलते जुलते हैं, तो इसको जो है वो ऐसे माना जाता है कि शायद कहीं जो है वो रोडेशियन मैन ऑस्ट्रेलिया चला गया होगा और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स का जो है एवोल्यूशन रोडेशियन मैन से हुआ होगा। ठीक है, सो इसीलिए मैंने जो ये है आपके पास ये डॉटेड लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स को जो है वो डिनोट करती है। ठीक है, देन आपके पास फाइलोजेनिक पोजीशन। नाउ राइटिंग द फाइलोजेनिक पोजीशन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोडेशियन मैन इट एक्सिबिट्स द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियंस और नियंदरथाल मैन। कहीं बीच में कुछ फीचर जो है वो आपके पास क्लासिकल नियंदरथाल मैन जैसे हैं, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस का प्रोमिनेंट हो जाना, जैसे आपके पास रिसीडिंग फॉरहेड है वो रिसीड हो जाना।
ठीक है, लेकिन उतनी वो करीनियल कैपेसिटी नहीं बना पाते। लेकिन मॉडर्न होमो सेपियन जितनी जो है वो उनके पास करीनियल कैपेसिटी है। सो इट समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द नियांडरथाल मैन एंड द होमो सेपियंस, कि नियांडरथाल मैन और होमो सेपियंस के बीच में ये किसी तरह का कोई इंटरमीडिएटरी है। सो रोडेशियन मैन और द होमो रोडेशियंसिस इट प्रोवाइड्स द फर्दर एविडेंस कि ह्यूमंस जो है वो अफ्रीका से बाहर आए हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। इंस्टेड ऑफ द लीनियर एवोल्यूशन वन स्पीसीज इज रिप्लेसिंग द प्रीवियस वन, अफ्रीका वाज प्रोबेबली द मेल्टिंग पॉट और द इनब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द होमो सेपियंस। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रोडेशिया जो आपके पास ब्रोकन हिल है, ब्रोकन हिल के आसपास आपके पास और भी जो है वो बहुत सारे होमो सेपियंस के जो सैंपल्स हैं वो मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो आपके पास रोडेशियन मैन था वो छोटी मोटी माइग्रेशन करता था, कभी कहाँ चला गया कभी कहाँ चला गया, अफ्रीका के अंदर ही। और आपके पास मॉडर्न होमोसेपियंस जो थे वो भी जो है वो उसी इलाके के आसपास रहते थे, तो आपके पास कोई इनब्रीडिंग ज़रूर जो है वो रोडेशियन मैन के साथ हुई होगी। सो दैट इज़ वाई सम साइंटिस्ट, जैसे आपके पास लुइस लीकी हो गए, लीकी फैमिली का लगभग जो है वो यही मानना है दैट द अफ्रीका इट वाज द मेल्टिंग पॉट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमंस जो है वो आपके पास जो है वो अफ्रीका से ही पैदा हुए हैं। ह्यूमन ओरिजिन जो है वो इसी मेल्टिंग पॉट से, जो हमारा जीन पूल है वो ऐसे ही तैयार हुआ है। अफ्रीका के अंदर हमारा जीन पूल जो है वो तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि देयर वर मैनी होमोनिन स्पीसीज। रोडेशियन मैन के ब्रोकन हिल के आसपास बहुत सारी होमोनिन स्पीसीज पाई गई हैं। ठीक है, सो सम रिसर्चर दे इंक्लूड द रोडेशियन मैन स्पेसिमन विद इन द होमो हाइडलबर्जेंसिस स्पीसीज, कि आपके पास सिर्फ जो हाइडलबर्ग के अंदर, जर्मनी के अंदर जो आपको फॉसिल मिला है, बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास इन दोनों के इंसेस्टर जो है वो सेम हैं। ये दोनों डाइवर्ज हो गए, एक जो है वो ब्रोकन हिल के अंदर जिम्बाब्वे के अंदर चला गया, एक जो है वो जर्मनी के अंदर आ गया। जर्मनी वाला हाइडलबर्ग के अंदर मिला तो उसको नाम दे दिया हाइडलबर्जेंसिस मैन, और ड्यू टू सम इकोलॉजिकल नीश चेंज, इकोलॉजिकल नीश के अंदर चेंज हुआ तो उसके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो गए। और आपका एक जो है वो रोडेशियन मैन जो है वो जिम्बाब्वे के अंदर आ गया, उसके इकोलॉजिकल नीश के हिसाब से उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये जो जिसका जो डाइवर्जन हुआ होगा दैट वाज अराउंड द मिडल प्लाइस्टोसीन। मिडल प्लाइस्टोसीन के अराउंड जो है वो इसका डाइवर्जन हो गया, एक आपको मिल गया, एक जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो अपर में मिला है। ठीक है, देन सम कंसिडर दैट द होमो रोडेशियंसिस दे गिव राइज टू द सब स्पीसीज ऑफ द होमो सेपियन एडेंटू और एडाल्टू। ठीक है, एंड द होमो रोडेशियंसिस इन द अफ्रीका वुड हैव बीन कंटेम्परेरी टू द हाइडलबर्जेंसिस इन द यूरोप। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि आपके पास एक आर्किक होमोसेपियन की स्पीसीज उसी के अंदर, उसी के आसपास जो है वो अफ्रीका के अंदर मिली है, होमोसेपियन एडाल्टू। ठीक है, होमोसेपियन एडाल्टू के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर जस्ट लाइक द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमो रोडेशियंसिस। होमो रोडेशियंसिस जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। ठीक है, तो रोडेशियन मैन, ये माना जाता है कि रोडेशियन मैन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ये होमोसेपियंस एडाल्टू के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया। होमोसेपियन एडाल्टू की जो है वो आपके पास और आगे इनब्रीडिंग की कहानी है। ठीक है, सॉरी, इंटरब्रीडिंग की कहानी है, नॉट इनब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग की कहानी है कि उसने जो है वो और होमोसेपियन या फिर आपके पास और आर्किक होमोसेपियन जो हैं उनके साथ जो है वो शादी की। सो इस तरह से आपके पास जो होमो रोडेशियंसिस है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसके अंदर सारी डिस्कशन के अंदर, फाइलोजेनिक पोजीशन की डिस्कशन के अंदर देखो, बहुत सारे बच्चों की मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ, कोई भी कंक्लूजन के अंदर कोई कंक्रीट स्टैंड मुझे नहीं दिखाई देता। जब तक कंक्लूजन में कंक्रीट स्टैंड नहीं लोगे, इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ लैगिंग है। जो रोडेशियन मैन की जो फाइलोजेनिक पोजीशन है, जो उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसका आपके पास ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के साथ रिजेंबलेंस है,
जो हमारा ये मान लेना कि आपके पास होमो सेपियंस एडाल्टू जो है वो जो आपके पास ये होमो रोडेशियंसिस जो है वो होमो सेपियंस एडाल्टू के अंदर इवॉल्व हुआ है, ये सब चीज़ें एक चीज़ तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं, दैट दी होमो सेपियंस दे हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। हम जो होमो सेपियंस हैं, जो मॉडर्न होमो सेपियंस हैं, हमारा ओरिजिन जो है वो अफ्रीका के अंदर हुआ है। तो इसकी जो फाइलोजेनिक पोजीशन है वो इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करती है। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप समझाइए कि जो है वो आपके पास अफ्रीका जो है वो कैसे एक मेल्टिंग पॉट था, ठीक है, तो उसके अंदर रोडेशियन मैन की केस स्टडी लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से जो रोडेशियन मैन है उसके आसपास बहुत सारे होमोसेपियंस पाए जाते हैं, और आपके पास जो है वो ये माना जाता है कि ये एडाल्टू के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ, और एडाल्टू के जहाँ पे स्पेसिफिन है उसके आसपास भी बहुत सारे, उसी स्ट्रेटा के अंदर बहुत सारे स्पीसीज़ की हड्डियाँ पाई गई हैं या फिर बहुत सारे स्पीसीज़ के फॉसिल्स पाए गए हैं। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जीन पूल है, जो आज वाला जीन पूल है, वो अफ्रीका के अंदर तैयार होना शुरू हो गया था। So that is why Africa was probably the melting pot of the interbreeding human species. ये important है इसके अंदर, ठीक है, getting the point. Now the question time. एक तो है write a short note, ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं। Explain with the help of Rhodesian man. Explain with the example of Rhodesian man how Africa was melting pot of human species। ठीक है जी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हमने क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इन द इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे कि आपके पास जो है जिगलर ने 1921 के अंदर जो है वो एक अपर प्लाइस्टोसीन का जो स्ट्रेटा है वहाँ से ब्रोकन हिल से जो है वो एक स्पेसिमन पाया, एंड दिस स्पेसिमन वाज फर्स्टली कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द निएंडरथाल एंड द होमोसेपियन। रोडेशिया से मिला है, रोडेशियन मैन बन गया। दिस इज़ हाउ यू विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने जो है वो इसका एक निचोड़ जो है वो लिख दिया कि ज़िगलर ने पाया कि ये कोई बीच वाला है, इंटरमीडिएटरी है, निएंडरथाल मैन और आपके पास जो है वो होमोसेपियन के। अब देखो बॉडी के अंदर ये बताओगे कि उसने ये क्यों पाया, वाई ही डिड सो। तो एक तरफ जो है वो आपके पास क्लासिकल निएंडरथाल के फीचर्स लिख दो, एक तरफ जो है वो होमोसेपियंस के फीचर्स लिख दो। थोड़ा सा जो है वो इसको चेंज कर दिया क्योंकि कंटिन्यूटी बनानी है ना। तो जो निएंडरथाल वाले फीचर्स हैं उसके अंदर प्रोमिनेंट आईब्रो लिखो, हेड रिसीडिंग बैकवर्ड लिखो, जो आपके पास क्रेनियम है वो इरेगुलर लिखो, जो आपके पास जो है वो ब्रो रिजेस हैं वो बड़े हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली सर्कुलर, निएंडरथाल के भी नहीं थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखो। बॉडी जो है वो स्टॉकी है, मोटा है, थोड़ा सा छोटा है, मोटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखो। फिर आपके पास जो है वो होमोसेपियन के लिखो कि क्रेनियल कैपेसिटी बिल्कुल होमोसेपियन जैसी है, ठीक है। जो आपके पास मोलर्स हैं, थर्ड मोलर बड़ा है, जो प्रपोर्शन है आपके पास डेंटेशन का वो बिल्कुल होमोसेपियन जैसा है। तो दांतों को देख के तो लगता है कि वो कोई होमोसेपियन होगा, लेकिन बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो निएंडरथाल मैन जैसे हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हमें पाया। फिर उसके बाद फर्दर डिस्कशन क्या हुआ, फिर उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस करो। इस चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करके हम ये पाते हैं कि आपके पास जो है फर्दर आपके पास 1921 के बाद जो है वो आपके पास और डिस्कवरीज हुई हैं, और बहुत सारी जो आर्किक होमोसेपियन स्पीसीज़ हैं, जो आपके पास आर्किक होमोसेपियन स्पीसीज़ हैं वो जो है वो आपके पास इसके आसपास पाई गई हैं। और इसके बाद जो है वो एक होमोसेपियन एडाल्टू की भी जो है स्पीसीज़ जो है वो इसके बाद जो है वो पाई गई है।
सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंट इंटरब्रीडिंग जो है वो बिटवीन द स्पीसीज जो है वो होती होगी, ठीक है। तो देन द कंक्लूजन, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन के अंदर यही स्टैंड को जो है वो रीइंस्टेट करोगे। थस with the help of the physical features and with the help of the critical analysis of the further discoveries we can say so कि आपके पास जो है जो होमोसेपियन जो आपके पास रोडेशियन मैन है वो कुछ और नहीं, वो एक आपको एक पुख्ता सबूत पैदा करता है। ये सबूत क्या है कि आपके पास जो है इट वाज जो अफ्रीका है वो एक इंटरब्रीडिंग ग्राउंड था अलग अलग होमोसेपियंस के बीच में, अलग अलग जो आपके पास होमिनिन स्पीसीज हैं उनके बीच में, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इस चीज़ को कंक्लूड कर दोगे। गेटिंग द पॉइंट? चलिए ठीक है। सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इसको लिखिएगा और जो है वो यहाँ पे इस नंबर के ऊपर जो है वो आप प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप इट वाज वर्थ वॉचिंग। कुछ जो है वो आपने सीखा होगा इससे। थैंक यू वेरी मच।